गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। एक इशू जो बहुत कुछ दिनों पहले हमने रेज़ करने की कोशिश की थी, जिसमें हमने ये स्लोगन लगाया था कि रिक्रूटमेंट्स जो आने वाली हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। बहुत सारे भाइयों का मैसेज आया, बहुत सारे भाइयों की कॉल्स आई जो इस इशू को रेज़ करने की कोशिश करना चाहते हैं, बट शायद वो अपने ही आप तक उस चीज़ को महदूद रख रहे हैं, वो इस इशू को दूसरों तक नहीं पहुँचा रहे हैं। देखिए, ये एक पर्टिकुलरली एक इंसान का इशू नहीं है। अगर सारे हम मिलकर इस इशू को रेज़ करेंगे तो आने वाले वक्त में जो पिछले 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो आने वाले वक्त में वो अपने एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि डे बाय डे जो है कंपटीशन रेज़ हो रहा है। और जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ के बच्चे हैं जिनके पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, जिनके पास वैसे सर्कमस्टेंसेस नहीं होते हैं जो कहीं सिटीज़ के अंदर बैठकर अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें, अपनी कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर सकें। बट शायद मुझे लगता है इस दौर में इस सिस्टम में आज जो बच्चे हैं वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं, बट उन गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं या जिनके माँ बाप ने रात दिन मेहनत करके उन बच्चों को ग्रेजुएट किया है, जिनके माँ बाप ने रात दिन मजदूरी करके उन बच्चों को मास्टर्स कराया है, या उसके बाद कॉम्पिटिटिव के लिए उन्हें किसी सिटीज़ में रखने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट उनके अखराजात, उनकी जो इनकम है वो उन्हें इजाज़त नहीं देते हैं कि वो अपने बच्चों को किसी सिटीज़ के अंदर पढ़ा पाएँ। और वो भी बच्चे जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो डिप्रेशन का शिकार होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो कहीं साइड बिजनेस या कोई मजदूरी वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, इस इशू को हमें रेज़ करना होगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट होगी, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बेनिफिट है। ये खाली एक पर्टिकुलरली चनाब वैली या पीर पंजाल या कश्मीर या जम्मू के लिए नहीं है, ये पर्टिकुलरली पूरे एक चनाब वैली के लिए नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बेनिफिट है। और उन बच्चों के लिए बेनिफिट है जो पिछले 3-4 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, इस स्ट्रगल से फेस कर रहे हैं, इस स्ट्रगल में अपने आप को झोंक दिया है जिन बच्चों ने, बट उनका अभी तक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, ये अगर आप इस इशू को रेज़ करते हैं, तो अगर फर्स्ट रिक्रूटमेंट में आपके इशू को सॉर्ट आउट नहीं होता है, तो कम से कम दूसरे रिक्रूटमेंट में वो जो क्रीम वाली लेयर होगी, जो क्रीमी लेयर होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज में, तो वो तो कम से कम खत्म हो जाएगी। दूसरी बार आपको एक प्रॉपर मौका मिलेगा, आप इन कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि नहीं, फेयर कंपटीशन है, यूटी वाइज कंपटीशन, हमें लॉस होता है। बट मैं इनको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो खासकर मेरे साथी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ जो ये चीज़ बताते हैं कि नहीं, इस इशू से हमें कोई बेनिफिट नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या किया आपने 4 साल में? मैं भी पिछले 4 सालों से तैयारी कर रहा हूँ। यूटी लेवल पे कंपटीशन में डे बाय डे हम पीछे जा रहे हैं, तो आप क्यों ना इस चीज़ को समझेंगे? क्योंकि जब तक ना हमारे पास, हमारे गरीब आवाम के पास वो फैसिलिटीज़ होंगी, वो हमारे, क्योंकि हमारी बेस जो है वो उन स्कूलों से हुई होती है जहाँ हमें बेस को ठीक करने में ही 4 साल लग जाते हैं। तो हमें भी इस इशू को रेज़ करना चाहिए। हमें भी अपने आप को एक एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए हम सबको आगे आना होगा, हम सबको मेहनत करनी होगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट होती है तो फेयर एक कंपटीशन होगा। हर एक बच्चे का जो उसके पास जिस तरह की उसे तालीम दी गई है उस तरह का कंपटीशन होगा। हर एक बच्चा जो है वो एम्प्लॉयमेंट पा सकता है। हर एक गरीब बच्चा जो है वो अपने आप को आगे ला सकता है और अपने पॉवर्टी गैप से अपने आप को बाहर निकाल सकता है। बट शायद मेरी ये जो मैसेज है, पिछली बार मैंने इस इशू को रेज़ करने की कोशिश की थी, बहुत सारे बच्चे तो चाहते हैं इस इशू को रेज़ करने के, बट शायद वो बाहर नहीं आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती किस इशू की वजह से वो चुप रह रहे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि देखिए, जब तक ना आप इस इशू को रेज़ करने की कोशिश करेंगे, जब तक ना आप इसके ऊपर मेहनत करेंगे, जब तक ना आप घरों से बाहर आएंगे, जब तक ना एक प्रॉपर तरीके से इस इशू को हर सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह पे आप इसको रेज़ करेंगे, तब तक ये इशू रेज़ नहीं हो सकता है। तो मैं एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, एक ये खाली अपना पर्टिकुलर बेनिफिट ना देखें, उन बच्चों का सोचें जो फार फ्लंग एरियाज़ के हैं, उन बच्चों का सोचें जिनके पास अभी पैसा अवेलेबल नहीं है, जो इसी सीरीज़ के अंदर बैठकर बच्चों के साथ कम्पीट कर पाएँ। उन बच्चों का सोचकर जब दूसरों का इंसान सोचता है तो डेफिनेटली अल्लाह ताला उसका बेहतर करता है, उसके लिए बेहतरी के रास्ते खुलते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जहाँ पे भी आपसे हो सकता है, सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर अपने फ्रेंड्स तक, हर एक जगह तक ये बात पहुँचाएँ, ताकि इशू जो है वो रेज़ हो सकता है। हमने पिछले दिनों अपने ऑनरेबल सीएम, अपने ऑनरेबल एमएलए जो हमारे महाराज मलिक साहब हैं, उन तक ये बात पहुँचाई, तो उन्होंने इस इशू को असेंबली के अंदर पहुँचाया। देखिए, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने असेंबली तक इस बात को पहुँचाना तो उन्होंने पहुँचाया, बट अब हमारा फर्ज़ बनता है कि हम भी इस इशू को रेज़ करने की कोशिश करें, हम भी इस इशू को अपने आप से थोड़ा उठाएँ, ताकि हमारे ऑनरेबल सीएम जो हमारे हैं उन तक ये बात पहुँचे, और हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली अभी बनी है उन तक ये बात पहुँचे, और हमारे एलजी साहब तक ये बात पहुँचे कि बच्चे जो हैं फार फ्लंग एरियाज़ के बच्चे जो है वो बहुत कम कंपटीशन में आ रहे हैं, बहुत कम बच्चे जो है वो अपनी जॉब ले पा रहे हैं, और वो बच्चे दिन ब दिन बेरोज़गारी का शिकार हो रहे हैं, दिन ब दिन पॉवर्टी में आ रहे हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि देखिए, ये मेरा पर्टिकुलर बेनिफिट नहीं है, मेरा कोई ज़ाती बेनिफिट नहीं है, ज़ाती मुफाद नहीं है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप आगे आ जाए, फ्रंट पे रहें। आप सबसे गुजारिश है, जो भी सोशल मीडिया चलाता है, सोशल मीडिया के ऊपर इस इशू को रेज़ करने की कोशिश करें, सोशल मीडिया का एक प्रॉपर यूज़ करें, सोशल मीडिया का एक अच्छा यूटिलाइजेशन करें, ताकि हमारे इश्यूज़ को रेज़ किया जाएगा, इस इशू को रेज़ किया जाएगा, और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब या हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमारे यहाँ के हैं, उन तक ये बात पहुँचेगी और इस इशू के ऊपर वो काम कर सकें। तो आपसे लास्ट में फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएँ, अपने फ्रेंड्स को ये ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैंने ग्रुप बनाया है रिक्रूटमेंट, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें और हमारे साथ ताउन करें। जो भी भाई जुड़ना चाहता है वो जुड़ जाए, और इस इशू को हम रेज़ करने की कोशिश करेंगे। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ट्विटर्स पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम्स पे, हर जगह पे ये इशू रेज़ होना चाहिए, और हमारे आने वाली रिक्रूटमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, ताकि हर एक बच्चे को प्रॉपर एक मौका मिल सकता है, वो अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है, अपने लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आने वाली है उसको, उसमें वो अपनी जॉब ले सकता है। और खासकर वो बच्चे जो पिछले 3 या 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वो अपने आप को आगे ला सकते हैं, अपने लिए, अपने बेहतरी के लिए सोच सकते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, आगे आ जाएँ, इस इशू को रेज़ करने में हमारी मदद करें। तो आप इस वीडियो को भी लोगों तक पहुँचाएँ, उन तक भी ये मैसेज कन्वे हो जाए कि वो सारे बच्चे जो है वो आगे आ जाएँ, और बहुत सारे बच्चे जो खाली कॉल्स या मैसेज पे डिपेंडेंट है, वो भी आगे आ जाएँ, वो भी अपने फेसेस को आगे लाएँ, ताकि हमारे जो इशू है वो हल हो सकता है।